आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में, ऐसे झूठ जिसका प्रचलन बहुत अधिक है और आप भी मानते होंगे कि ये रामायण में है, लेकिन असल में ये जो है वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण जो है रामायण का सबसे उचित स्रोत है, जिसको पढ़ के जो हमें पता चलता है कि रामायण में असल में क्या घटना हुई थी। तो आज हम जो है रामायण मूवी का जो ट्रेलर है उसी के आधार पर थोड़ा सा हम कुछ सीन्स को मतलब देखेंगे कि क्या रामायण में दिखाया जा सकता है और साथ ही साथ में असल वाल्मीकि रामायण में क्या वो है या नहीं है। तो सबसे पहली बात है, आपने देखा होगा लक्ष्मण रेखा, ठीक है। तो जहाँ पे जो है लक्ष्मण रेखा खींचते हुए यहाँ पे रामायण के ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। हमने रामानंद सागर जी के रामायण ट्रेलर में भी इसको देखा था। तो यहाँ पे जो है असली जो है लक्ष्मण रेखा वाला उल्लेख जो है कहीं से भी जो है वाल्मीकि रामायण में आपको देखने को नहीं मिलता। ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है कि लक्ष्मण जी ने कोई रेखा खींचा हो और माता सीता उससे लांग गई हो और फिर रावण उसको जो हरण करके उनको लेके गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला झूठ यह है जो कि फिल्मों में दिखाया जाता रहा है, जो कि आपको पता नहीं होगा। दूसरा, अगर झूठ की बात करें, मिथ की बात करें, तो वो ये है कि रावण के पास अपनी खुद की सोने की लंका थी। तो रावण के पास अपनी खुद की सोने की लंका नहीं थी, उसने अपने जो है भाई, एक तरह से जो नर कुबेर उसका भाई था, उसी से वो जो है कुबेर से जो है लंका को छीनता है और उस पर कब्जा कर लेता है। मतलब लंका जो है रावण ने चुराई थी, उसके पास ना खुद का पुष्पक विमान था ना लंका थी, उसने वो जो है चुरा के कुबेर से उसको छीन लिया था। अगला झूठ जो कि रामायण के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि रावण जो है बहुत बड़ा जो शिव भक्त था। तो इसके पीछे भी कथा आती है भाई। घमंड में आके, अपने अहंकार में आके कैलाश पर्वत पहुंचता है और कैलाश पर्वत को उठा लेता है। तब शिव जी केवल एक उंगली से पूरा पर्वत को दबा देते हैं और रावण का हाथ उसमें दब जाता है। वहाँ पे रावण रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तब वो शिव जी को एक तरह से भजन गा के उनसे प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना करता, तब भोले बाबा उसको अभय दान देते हैं और चंद्रहास खड्ग भी उसको देते हैं। यही से कहा जाता है कि शिव तांडव स्रोत की रचना भी रावण ने की थी करके। इसके बाद ही वो जो है शिव जी को जो है अपना जो आराध्य मानता है। उस साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा मिथ और आता है, जहाँ पे कहा जाता है कि माता सीता को जो है रावण ने टच भी नहीं किया था, उनको वो ऐसी जो है जादू मंत्र से उठा के ले गया था। ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पूरा उल्लेख है कि बालों से पकड़ता है रावण, एक हाथ में बाल पकड़ता है माता सीता के और एक हाथ में जंघा से मतलब पैरों को पकड़ के उनको लिटरली में उठा के जो है वो अपने पुष्पक विमान में बिठाता है ज़बरदस्ती। तो ऐसा करके जो है किडनैप करके उनको उठा के वो लेके जाता है रावण, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रावण ने तो माता सीता को टच ही नहीं किया था, उसने जो है सम्मान से लेके गया था, ऐसा कुछ नहीं है भैया। रावण एक हवसी दरिंदा ही था, बता रहा हूँ। आप पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आपको पूरा रावण की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। उसने कितने सारे जो है महिलाओं का रेप किया था लिटरली में। यहाँ तक कि अपने जो भाई था नर कुबेर, उसकी पत्नी तक का उसने एक तरह से दुष्कर्म दुर्व्यवहार उसने किया था। तभी उसको श्राप मिलता है कि अगले बार जो किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर तुमने उसके साथ दुष्कर्म किया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए जो है वो माता सीता के साथ जबरदस्ती नहीं करता, केवल एक यही रीज़न था, वरना फिर वो जो है माता सीता के साथ भी जबरदस्ती करता। इसके अलावा सबसे बड़ा झूठ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई उसने जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया, ना कि जो है अपने अहंकार वगैरह में। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप वाल्मीकि रामायण जाके पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जब शूर्पणखा जो है राम जी को और लक्ष्मण जी को प्रस्ताव देती है अपने विवाह का, तब उन लोग मना कर देते हैं। तब उसके बाद उसको पता चलता है कि सीता जी के कारण ही लोग मेरे को मना कर रहे लगता है। फिर वो सीता जी को मारने लगती है, तब लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं। तब जो है रोती रोती वो पहुंचती है, पहले जाती है भैया वो जो है खर और दूषण के पास। तब वो जो है आते हैं 14,000 सैनिकों के साथ, राम जी अकेले 14,000 सैनिकों के साथ खर दूषण को मार देते हैं, लिटरली में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो जाती है रावण के पास और रावण को ये नहीं बोलती भैया मेरा अपमान हुआ है, भाई उसको बोलती है रावण को कि भैया मैंने जो है जंगल में एक सुंदर नारी देखी जो कि त्रिलोक में सबसे सुंदर है, अप्सराओं से भी सुंदर है, आपके पास उसको होना चाहिए, आपकी रानी उसको होना चाहिए, लेकिन वो वनवासी के पास है। मैं आपके लिए उसको लेने गई थी, लेकिन वहाँ पे दो वनवासियों ने मेरा नाक काट दिया, मेरा अपमान के मुझे यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो रावण जो है लिटरली में हवसी था, ठरकी था एक नंबर का। तो इसलिए वो जो है उसको सुन के जो है माता सीता का हरण करने जाता है। अगर वो एक भाई की तरह जो है अपनी बहन का बदला लेने जाता ना, तो मर्द की तरह जो है खर और दूषण गए थे, भले वो वीर गति को प्राप्त कर लेता, लेकिन वहाँ पे मर्द की तरह लड़ता, वो चोरी छुपे जाके किसी के जो है पत्नी को उठा के नहीं लाता। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि भाई रावण कोई एक तरह से बहुत बड़ा हीरो नहीं था जिसको लोग जो है एंटी हीरो या फिर हीरो मानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े झूठ है रामायण के बारे में, जो कि आपको लगता होगा कि सही है करके। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आपको इसमें से कौन सी चीज़ लगता था कि रामायण में है जो कि असल में वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कमेंट करो बताइएगा। और अगर मेरे को गलत साबित करना चाहते हो तो भाई कमेंट में आकर आर्ग्यू कर सकते हो। धन्यवाद आपका समझने का। जय श्री राम।